वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे WBCHSC के क्लास 12 का इंग्लिश जो है उससे जो पोएम है ऑन क्लिंग ए ट्री, जो जीप पैटल के जरिए लिखा गया है, उसका SAQ क्वेश्चंस को हम लोग आज पढ़ेंगे। वन क्लिंग ए ट्री पोएम से जो SAQ क्वेश्चंस है, पूरे क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो अगर इस चैनल में आप नए हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को, ताकि हर एक न्यू अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो एक नंबर देखिए SAQ क्वेश्चंस जो है, फ्रॉम वेयर वुड द कर्ल ग्रीन ट्वाइग्स राइज। तो आंसर होगा द कर्ल्ड ग्रीन ट्वाइग्स वुड राइज फ्रॉम ब्लीडिंग bark क्लोज टू द ग्राउंड। यानी जब कभी हम लोग किसी दरख्त को काटते हैं तो जमीन को सटा कर काटते हैं, तो जमीन के जिस जगह से हम लोग पेड़ को काटते हैं उसी जगह से जो है वो कर्ल्ड ग्रीन ट्वाइग्स निकलते हैं, राइज होते हैं। ओके, इसके बाद नंबर 2, व्हाट स्कॉर्च एंड चॉक द ट्री आफ्टर इट इज पुल्ड आउट। इसका आंसर हो जाएगा द रूट ऑफ द ट्री इज टू बी स्कॉर्च्ड एंड चॉक्ड। ओके, नंबर 3, हाउ हैज द ट्री ग्रोन। यानी कैसे दरख्त जो है वो बढ़ते हैं, उगते हैं। तो आंसर हो जाएगा द ट्री हैज ग्रोन स्लोली बाय कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। ओके, नंबर 4, हु कंपोज द पोएम वन क्लिंग अ ट्री। तो आंसर हो जाएगा द पोएम वन क्लिंग अ ट्री इज कंपोज बाय जीप पैटल। इसके बाद नंबर 5, एक्सप्लेन द इमेज सजेस्टेड बाय अंकोरिंग अर्थ। आंसर हो जाएगा एज एन अंकोर कीप्स अ बोट और शिप फर्मली इन वंस प्लेस इन द वाटर, द रूट ऑफ द ट्री होल्ड्स इट फर्मली फिक्स्ड इनसाइड द अर्थ। नंबर 6, which medical term the poet used to describe the roughness of the bark of a tree। यानी ट्री के जो बार्क होते हैं, इसके लिए जो पोएट है जीप पटेल कौन सा मेडिकल वर्ड इसके लिए यानी बार्क ऑफ ट्री के लिए इस्तेमाल किया है, यूज किया है। तो आंसर हो जाएगा द पोएट यूज द मेडिकल टर्म लेप्रेस हाइड टू डिस्क्राइब द रफनेस ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। एक दरख्त के बार्क को बयान करने, डिस्कस करने के लिए जो पोएट है जीप पटेल, उसने इस मेडिकल टर्म का इस्तेमाल किया है, लेप्रेस हाइड। ओके, नंबर 7, व्हाट इज सीक्रेट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। यानी जो दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, इसकी मजबूती की क्या छिपी हुई राज है। तो आंसर हो जाएगा द रूट्स आर हिडन इनसाइड द अर्थ इज सीक्रेट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। किसी भी दरख्त के जो सीक्रेट हिडन स्ट्रेंथ है वो है उसका रूट्स, जड़। नंबर 8, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट सो मच पेन विल डू इट। तो आंसर हो जाएगा बाय द एक्सप्रेशन नॉट सो मच पेन विल डू इट द पोएट मीन्स दैट hacking and choking can inflict much pain to the tree but will not be able to kill it। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, द ब्लीडिंग bark will heal, why does the bark bleed। तो आंसर हो जाएगा द bark bleeds because of the cruel hacking and chopping of a tree। नंबर 10, but this alone would not do it, what is this here। ये दिस जो है क्या रिफर करता है यहाँ पे, तो हियर दिस रिफर्स टू हैकिंग एंड चॉपिंग ऑफ ए ट्री। नंबर 11, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, व्हाई डज इट टेक सो मच टाइम टू किल ए ट्री। तो आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ किलिंग ए ट्री टेक्स मच टाइम बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इफर्ट्स। यानी इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये जो प्रोसेस है दरख्त को किल करने का, ये प्रोसेस बहुत लेट होता है और इसमें बहुत समय खर्च होगा, तो इसलिए कहता है इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। नंबर 12,
Which word suggests that the tree is very much a living organism? तो आंसर हो जाएगा the word bleeding, heal, rise, expand suggest that the tree is very much a living organism. इसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर 13, the source white and wet. Why is the source described as wet? तो यहाँ पे है एक जो लाइन है द सोर्स वाइट एंड वेट, तो यहाँ पे कह रहा है कि सोर्स को क्यों वेट कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वेट बिकॉज द रूट्स लाई डीप इन द अर्थ। जो सोर्स है यहाँ पे सोर्स का मतलब हो जाएगा रूट्स, तो रूट्स क्योंकि जमीन के अंदर डीप में गहराई में रहते हैं, क्या करने के लिए, फॉर सकिंग वाटर, जो पानी है वाटर है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। नंबर 14, व्हाट डज द फ्रेज अर्थ केव इंडिकेट्स? द फ्रेज अर्थ केव इंडिकेट्स द गैपिंग होल इन द अर्थ व्हेन द रूट्स आर पुल्ड आउट। जब कभी एक दरख्त से जड़ उखाड़ा जाता है, जड़ से उसको पुल्ड आउट किया जाता है, तो वो जगह जहाँ से जड़ उखाड़ा जाता है वहाँ एक गैपिंग होल हो जाते हैं, यानी सुराख हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहेंगे अर्थक्वेक। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नंबर 15, व्हाई आर द रूट्स ऑफ द ट्री रिफर्ड एज द सोर्स? यानी दरख्त के जो जड़ होते हैं उसको सोर्स क्यों कहा गया है, जरिया क्यों कहा गया है? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर, the roots of the tree are referred as the source because they give strength to the tree. क्योंकि ये रूट्स ही है जिसके जरिए कोई भी दरख्त जो है स्ट्रेंथ पाते हैं, ताकत पाते हैं, पावर पाते हैं। So the roots are called the source. Number 16, what will rise from close to the ground? ये सबसे पहले ही क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लिए हैं। The curl green twigs will rise from close to the ground. Number 17, how is the strength of a tree exposed? तो कैसे जो है एक दरख्त की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, ताकत है, पावर है, उसको खत्म किया जा सकता है? तो इसका जो सही तरीका है यहाँ पे देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री इज एक्सपोज बाय पुलिंग आउट द रूट्स ऑफ द ट्री फ्रॉम द अर्थ केव। जो अर्थ केव होता है, जड़ के पास जो गड्ढे होते हैं, तो पूरे दरख्त को जब जड़ से उखाड़ पाएंगे हम लोग, तभी वो दरख्त जो है उसकी ताकत को जो है हम खत्म कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, पूरी तरीके से किल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर 18 होगा यहाँ पे, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट सो मच पेन विल डू इट? तो हो जाएगा बाय द एक्सप्रेशन नॉट सो मच पेन विल डू इट, the poet means that hacking and chopping can inflict much in pain to the tree but will not be able to kill it. जो हैकिंग है एंड चॉपिंग है, दरख्त को तो काट सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से दरख्त को मारने के काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि इसे जड़ से जब तक नहीं हम उखाड़ेंगे तब तक कोई भी दरख्त जो है सही तरीके से नहीं किल होगा, मरेगा। इसलिए हैकिंग एंड चॉपिंग से कुछ होने वाला नहीं है। नंबर 19, What does the bleeding bark suggest? तो आंसर हो जाएगा द फ्रेज ब्लीडिंग बर्क सजेस्ट दैट अ ट्री गेट्स wounded with every hack and chop like a human being. इसके बाद नंबर 20, What is to be done to kill a tree? एक ट्री को, एक दरख्त को मारने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? The tree is to be uprooted completely in order to kill it. इसे मारने के लिए, इसे खत्म करने के लिए हमें उसे uprooted करना है, यानी जड़ को जमीन से पूरी तरह उखाड़ना है, तभी जो है हम एक ट्री को पूरी तरीके से मार सकते हैं completely. Then we would completely kill it. तो ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को, और अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर शेयर कर दीजिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई भी क्वेश्चन आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं आप, और हम कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने
पूरे डिस्क्रिप्शन जो लिंक्स है वो मैंने डाल दिया है, क्लास 12 के कोई भी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।